हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक माय टू चैनल। आई होप आप सब कैसे हो और मैं भी ठीक हूँ। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आए। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। तो ये चल रहा है सावन का महीना, तो ये हो गया है मॉर्निंग का टाइम। तो अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ झाड़ू। ये सुबह वाली ही झाड़ू है। तो देख सकते हो टीवी मेरा चल रहा है, इसमें आरती आ रही हैं। सुबह को जो आते हैं भजन वगैरह वो आ रहे हैं, हम इसमें चल रहे हैं। तो मैं सुनती रहती हूँ और अपना काम करती रहती हूँ। तो मैंने दोनों कमरों में लगा दी थी झाड़ू। अब यहाँ मैं इस बरामदे में आ गई हूँ, तो ये अब इसमें भी लगा रही हूँ। अब देखो हल्की हल्की सी थोड़ी सी धूप निकली आई थी। पहले मैंने थोड़ी वैसी ही लगा दी थी जब मैं घेरों में घेर में वो पशुओं के लिए चारा वारा डाल कर आई थी सुबह को। तो मैंने जब ऐसी ही लगा दी थी, तो फिर अब मैं इसको सही से अब लगा रही हूँ। दोबारा लगाने की मेरी खुद की आदत है झाड़ू लगाने की, तो फिर यहाँ पे मैं अब लगा रही हूँ। तो मैंने वहाँ पर लगा दी थी, तो अब आ गई थी मैं इधर किचन में झाड़ू लगाने के लिए। तो ये अभी मयूर जग भी रखा है, इसको भी भर कर लेके आऊँगी। तो बाल्टी, थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं तो उनको भी मैं अब साफ़ करूँगी। साफ़ करके फिर इनको भी मयूर जग को और बाल्टी में जो खाना बनाने के लिए मैं पानी भरती हूँ उसमें, तो उसको भी मांज कर भरूँगी उसमें भी पानी में, और इसमें मयूर जग को भी साफ़ करके तब इसमें भी भरूँगी पानी। तो इसमें मैं बर्फ़ डाल देती हूँ ताकि ये पानी ठंडा रहे, तो पूरा दिन चल जाता है ये पानी मयूर जग में, इसमें बहुत ठंडा रहता है। तो फिर मैंने यहाँ किचन में लगा दी थी झाड़ू। तो उसके बाद फिर मैं आंगन में ले जाऊँगी झाड़ू लगाने के लिए। तो अब यहाँ आंगन में आ गई हूँ मैं झाड़ू लगाने के लिए, देख सकते हो आप। मेरी लग गई थी झाड़ू लगाने के बाद, तो मैं जा रही हूँ घेर में। थोड़ा सा डस्टबिन में से कूड़ा जो निकाला था उसे मैं घेर में डालने के लिए जा रही हूँ, पॉलीथिन में, देख सकते हो। तो मैं झाड़ू भी लेकर जा रही हूँ, तो वहाँ घेर में भी झाड़ू लगाऊंगी। तो अभी मैं वहाँ घेर में तो नहीं रुक पाऊँगी, बस कूड़ा डालकर आ जाऊँगी वहाँ पर गोबर पर। तो मैं रास्ते में चल रही हूँ। तो आप देख सकते हो पड़ोस में कोई बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे पर्दा कर रही हूँ। तो फिर मैं घेर में पहुँच गई थी। घेर में से फिर मैं सीधा घर पर आ गई थी। तो अभी मैं घेर में नहीं रुक पाई थी, तो इसलिए मैं रुक नहीं पाई थी। तो मुझे घर काम करना था, अभी मेरा पोछा लगाने का काम रह रहा था। तो मैं यहाँ पर अब पोछा लगा रही हूँ। तो मैंने उधर लगा दिए थे कमरे में, तो इधर आ गई थी मैं यहाँ पर लगाने के लिए। तो मैंने गेट बंद कर दिया था, तो पड़ोस में कुछ काम चल रहा था, तो मैंने इसलिए बंद कर दिया था। देखो आपको ग्रीन ग्रीन सा लग रहा है ना, अंधेरा सा, थोड़ा लाइट तो जल रही है, थोड़ा सा ऐसे अच्छा लग रहा है। पर ये हमारी जो कलर हो रहा है दीवारों पे, तो ये अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पोछा। तो इधर इधर पंखे को भी हटाकर इधर बैटरों की तरफ भी लगा देती हूँ। ये है कि चारों तरफ अच्छे से लग जाता है, इन चीज़ों को हटा हटा कर सही से लग जाता है ये पोछा। तो आज मैं बैठकर, मेरा मन नहीं है लगाने का, तो मैंने कहा चलो मैं वाइपर से ही लगा देती हूँ। तो वाइपर से मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि ये इनके नीचे तक भी पहुँच जाए पोछा। ये जो जैसे संदूक रखी है, बेड, सोफे, ये इनके नीचे तक भी ये पूरा चला जाता है। हाथ से हम कितनी भी कोशिश कर लें नहीं जा पाता है।
तो हाथ वाला पोंछा तो हाथ वाला ही होता है। वैसे हाथ से साफ़ लगता है, इतना वाइपर से नहीं लगता है। वाइपर से मैं कभी कभी लगाती हूँ पोंछा, तो इसलिए लगाती हूँ तो ये है कि कभी हम इनके नीचे से भी लगा ले आते हैं तो हाथ से नहीं जा पाता है पोंछा लगाने के लिए। तो फिर मैं आ गई थी आंगन में यहाँ पोंछा लगाने के लिए। मैं यहाँ पर थोड़े से बीच में ही लगाती हूँ, बस आधे से बीच में, पूरा तो नहीं लग पाएगा। तो पूरा तो मैं जब कभी धुलती हुई बस सिर्फ आधे बीच में ही लगाती हूँ। जहाँ चूल्हा है हमारा वहाँ पर ही इतने बीच में ही लगाती हूँ मैं पोंछा। अगर मैं सारे आंगन में पोंछा लगाऊंगी तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आंगन तो मैं कभी कभी ही धुलती हूँ, जब साफ़ रहता है तो नहीं धुलती हूँ। जब गंदा थोड़ा सा हो जाता है तो जब आंधी वगैरह आती है तो तभी मैं धुलती हूँ। ठीक है जी। तो उसके बाद फिर मैंने पोंछा लगा दिया था सारे घर में। तो उसके बाद मेरे बर्तन पड़े हुए थे तो मैंने उनको भी साफ़ कर दिया था। तो फिर ये अब हो गई है खाना बनाने की तैयारी। तो अब मैंने खाने में बनाए हैं, मैंने सब्ज़ी काट ली है, सब्ज़ी मैंने काट ली थी आलू बैंगन की। आज सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। तो बहुत दिन से आलू बैंगन की सब्ज़ी नहीं खाई थी, तो मैंने इनसे कहा था कि बैंगन दुकान से हों तो दुकान से बैंगन ले आना कुछ सब्ज़ियाँ। तो वो कुछ ले आए थे बैंगन वगैरह। तो बैंगन की जो सब्ज़ी होती है तो बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ ये सुबह का ही टाइम हो रहा है तो खाने का, तो फिर मैं इनको सब्ज़ी मैंने कट कर ली थी। तो अब यहाँ पर मैं इसको छौंक रही हूँ सब्ज़ी को। तो ये इसमें टमाटर नहीं डलते हैं बिल्कुल भी आलू बैंगन की सब्ज़ी में, ये सिंपल ही बनती है आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो मैं अब इसको छौंक रही हूँ। तो जीरा मैंने डाल दिया था, इसमें तेल गरम हो गया था मेरा कढ़ाई में। तो उसके बाद अब मैं इनको काट रही हूँ। 3 मैंने आलू काटे थे और 1 बैंगन काटा था। तो ये ही काफ़ी होगी सब्ज़ी, बस सिर्फ अच्छे से ये। अब इसमें मैं थोड़ा हल्दी डाल दूँगी और थोड़ा मिर्च मसाले जो भी हैं वो डाल दूँगी। वैसे गरम मसाला नहीं खाते हैं हम, जो धनिया होता है सूखा वो ही उसको ही खाते हैं। वो मैं मंगा लेती हूँ दुकान से, तो फिर मैं मिक्सी में उसको सुखा करके पीस लेती हूँ। तो उसी को ही खाते हैं। गरम मसाला हमारे घर में यूज बिल्कुल नहीं होता है। तो सिर्फ ऐसे ही सिंपल सब्ज़ी हम बनाते हैं। तो ऐसे ही पता है बहुत अच्छी बनती है। ये नहीं है कि गरम मसाले से ही सब्ज़ी टेस्टी बनेगी, नहीं, सिंपल ये ऐसे ही बनेगी। तो मैंने ये छौंक दी है। देखो सब्ज़ी का कलर कितना प्यारा आ रहा है। देखो सिर्फ मैंने इतना ही पानी रखा है। ये मैं बस थोड़ी धीरे धीरे मंदी गैस पे इसे बनने दूँगी। तो ये मैं इसे थाल से ढक दूँगी, छोटे वाले थाल से, तो अच्छे से बन जाएगी। तो खाना मैंने बना दिया था आटा वाटा मल कर। तो मैंने खाना बना दिया था, सबने खा लिया था खाना। तो उसके बाद ये हो गया है, खाना खाने के बाद तो मैं नहा कर के आ गई थी। नहा कर के नहीं, वो कपड़े मैंने जो धुले थे तो उन्हें मैं तार पे से लेकर आ गई थी। तो खाना वाना खा कर तो मैंने कहा चलो मैं इन कपड़ों की भी तह लगा लेती हूँ साथ की साथ, तो फिर तो फ्री हो जाएगा। तो थोड़े से ही कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे कपड़े, तो साथ की साथ तह लग जाती है तो अच्छा ही होगा। ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो बहुत भारी पड़ जाते हैं तह लगाना। तो भाई मुझे तो बहुत भारी हो जाता है, मैं तो अपनी बताती हूँ। तो थोड़े ही कपड़े होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तो ज़्यादा हो जाते हैं तो मुझे तो बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं कपड़े की तह लगानी। तो मैं इन कपड़ों की तह लगा रही हूँ। तो फिर उसके बाद मैं ये शाम का टाइम, दोपहर का टाइम हो गया है, तो फिर यहाँ पर मैं अब चाय बनाने का टाइम हो गया है। अब मेरा यहाँ पर चाय बनने के लिए मैंने रख दी थी। इसमें डाल दी थी मैंने चीनी और चाय की पत्ती डाल दी थी मैंने, और अदरक भी डाल दी थी इसमें। तो मैं इस चाय बना करके घेर में ले आई थी। तो ये हो रहा है दोपहर का ही टाइम हो रहा है, 4 बज रहे हैं, 4 बजे का टाइम हो रहा है ये शाम का।
तो फिर यहाँ पर मैं देखो यहाँ पर फैन चल रहा है, तो मैं भूस डाल रही हूँ भैंसों के लिए। तो ये थोड़ा बच बच कर लेकर आई हूँ। अब ये इसमें से पता है गठिया कट्टे जो रखे थे, पन्नी वो जो पल्ली जो बंद रखी थी भूस की, तो वो हमने नीचे उतार दी। वो खाली थी, सारी भैंसों ने खा लिया था। तो अब इसमें नंबर लग गया था। अब ये आसान हो गया है उतरना भूस। तो अब मैंने दोनों के लिए 2-2 परात इसमें डाल दी है खोर में। तो उसके बाद फिर मैंने सानी कर दी थी। सानी करने के बाद तो भैंसों के लिए जो चारा जो डाला था मैंने, तो उसमें मैंने खल से वो कर दी थी सानी। तो फिर उसको मैंने भैंस और कटिया को मैंने बांध दिया था। तो ये थोड़ी देर बाद का ही टाइम हो रहा था, तो लाइट आ गई थी। तो मम्मी कह रही थी कि यहाँ से थोड़ा सा गंदा सा हो रहा था, तो मैं यहाँ से पानी मार देती हूँ। तो फिर उन्होंने पानी मार दिया था। भैंस को भी बाहर निकाल कर उनको भी नहला दिया था मम्मी ने। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं कमरे में झाड़ू लगा रही हूँ। तो थोड़ा सा कूड़ा हो रखा था, तो मैंने कहा चलो आप उधर धो रही हो तो मैं इधर यहाँ कमरे में झाड़ू लगा देती हूँ। तो इधर कोने में जाले वगैरह दिखे थे, तो मैंने साथ के साथ इनको भी साफ़ कर देती हूँ। जालों को जो जाला दिखाई दे जाता है तो मैं उनको भी साफ़ कर देती हूँ। अभी देखो अभी बहुत धूप आ रही है, तो ये देखो ये सामने जो पल्ली सी जो दिखाई दे रही है, तो ये पल्ली हमने उन कट्टों पर ढकी थी। तो वो खाद वाले जो कट्टे थे तो उन पर ढकी थी मैंने। तो अगली मॉर्निंग हो गई है, ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है। तो फिर ये मैं यहाँ पर देखो वॉशरूम को साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ ये तो इसे मैं अब इसको साफ़ कर देती हूँ। तो उसके बाद फिर ये साफ़ करने के बाद ये हार्पिक डाल दिया था मैंने इसमें। तो ये जो ब्रश है, तो इस ब्रश से मैं इसको साफ़ कर दूँगी, तो अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो नहाने से पहले ही इनको सब क्लीन कर देते हैं हम। मैं ही साफ़ करती हूँ वॉशरूम को। तो फिर उसके बाद मैं अब जा रही हूँ यहाँ पे हाथ धोने के लिए। तो मैं यहाँ आ गई हूँ इस पे वॉश बेसिन में हाथ धोने के लिए। तो मैंने साबुन से हाथ धो लिए हैं। तो उसके बाद फिर अब मैं कपड़े धोने के लिए लग गई हूँ। तो यहाँ मैं धुल रही हूँ अपने कपड़े। तो थोड़े से कपड़े पड़े हुए थे, तो मैंने कहा पहले मैं इन कपड़ों को धुल लेती हूँ, तो बाद में ही नहाऊँगी। तो फिर मैंने चलो फिर मैंने कहा फिर ये है कि गर्मी तो हो ही रही है, तो मैंने कहा पहले इनको निकाल देती हूँ, फिर बाद में नहा लूँगी। तो अब यहाँ पर मैं धुल रही हूँ पहले कपड़े। और यहाँ करती हूँ मैं वीडियो का एंड। अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना प्लीज़। मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी करना फ्रेंड। बाय बाय एंड टेक केयर।